हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रशांत अक्सर एंड आज है 22 जून। तो चलिए आज का जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है न्यूज़ के अंदर में उसको कवर करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारे पास मैप वर्क आता है इराक का। इराक को अगर मैप में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इराक आपको दिख रहा है, इसका कैपिटल यहाँ पे बगदाद है। जो बॉर्डरिंग कंट्री है उसको देख लेते हैं। जैसे ईरान हो गया इसका बॉर्डरिंग कंट्री, फिर कुवैत हो गया, पर्सियन गल्फ से भी इसका बॉर्डर लगता है। इधर के साइड से आपको सऊदी अरबिया से इसका बॉर्डर लग रहा है। देन जॉर्डन हो गया, फिर आपके पास सीरिया हो गया एंड नॉर्थ के साइड से तुर्की हो गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट मैप वर्क था। चलिए पहले आर्टिकल पे आते हैं। फर्स्ट आर्टिकल हमारे पास आता है रेयर ब्लड ग्रुप के बारे में। 3 इंपॉर्टेंट रेयर ब्लड ग्रुप है जो आपको याद रखना है। फर्स्ट है बॉम्बे, दूसरा है पीनल और थर्ड है आपके पास आडिशनल। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होती है कि रेयर ब्लड ग्रुप जो है काफ़ी रेयर लोगों में पाया जाता है। तो एक इंसान को अगर वो ब्लड ग्रुप चाहिए तो दूसरे इंसान के साथ कैसे कांटेक्ट करे, जल्दी एक्सेसिबल नहीं होता है, वो बहुत रेयर होता है ये ब्लड ग्रुप। तो इसके लिए अभी क्या हुआ है कि जो ई रक्त पोर्टल जो है, जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल था, जो नेशनल हेल्थ मिशन का ही एक पार्ट है, ये ई रक्त कोष पोर्टल के अंदर में जो डोनर है अब वो रजिस्टर कर सकता है अपने आप को। तो मान लीजिए कि मुझे रेड ब्लड मतलब जो रेयर ब्लड ग्रुप है मेरा, तीनों में से कोई एक है, मुझे चाहिए और आप अपनी साइड से आप उस पर रजिस्टर करके रखे हो, तो हम इजीली अब आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं या डॉक्टर से उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और वो इजीली एक्सेसिबल होगा। अब तो ये ई रक्त पोर्टल याद रखना है किस लिए है। अब ये रेयर ब्लड ग्रुप को प्रोवाइड करेगा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पोर्टल है जो नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर में आता है। ठीक है, कुछ जो ब्लड डिसऑर्डर है उसको आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास रेड ब्लड डिसऑर्डर होगा तो एनीमिया हो सकता है, इसके वजह से कॉज कर सकता है। एल्प्लेस्टिक एनीमिया जो होता है वो पर्निशियस एनीमिया होता है। इसके अलावा आपके पास ऑटो इम्यून होता है, ये सारी चीज़ें को कॉज करेगा रेड ब्लड डिसऑर्डर। वाइट ब्लड डिसऑर्डर अगर देखेंगे तो ये आपके पास ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, इसके अलावा मल्टीपल माइलोमा, ये सारी चीज़ को कॉज करेगा वाइट ब्लड डिसऑर्डर अगर हो रहा है। तो प्लाज्मा डिसऑर्डर होगा या प्लेटलेट डिसऑर्डर होगा तो सबसे पहले ये जो क्लॉटिंग प्रोटीन होता है इसको अफेक्ट करता है ये लोग। ठीक है, तो प्लाज्मा डिसऑर्डर हो गया तो इसमें आपके पास हेमोफीलिया हो सकता है। इसके अलावा वॉल विली ब्रांड जो डिजीज़ होता है ये हो सकता है। अगर प्लेटलेट डिसऑर्डर हो रहा है, प्लेटलेट डिसऑर्डर में आपके पास थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो होता है ये हो सकता है। इन दोनों कंडीशन में आपके पास जो क्लॉटिंग प्रोटीन होते हैं, ये क्लॉटिंग प्रोटीन अफेक्ट करता है। ये अगर क्लॉटिंग प्रोटीन को अफेक्ट करेगा, जल्दी क्लॉटिंग प्रोटीन क्लॉट नहीं करेगा ब्लड को, तो अगर छोटे मोटे कट्स भी लगेंगे तो वो ज़्यादा बहुत टाइम तक ब्लड जो है वो निकलते रहेगा। नेक्स्ट न्यूज़ आता है आपके पास FATF का, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको 17 जून में हमने ऑलरेडी कवर किया था, बट अभी न्यूज़ ये कंप्लीट कर लेंगे इधर का तो फिर वो उसको भी रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट आपके पास आर्टिकल आता है ड्यूल यूज़ इक्विपमेंट्स का, एक ऐसा चीज़ जो आपके पास जिसका नेचर ड्यूल यूज़ होता है, जैसे सिविलियन में भी और मिलिट्री में भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल में आपके पास ऑटोक्लेव है। इट इज़ यूज इन द इंडस्ट्री एज वेल एज मिसाइल डेवलपमेंट में होता है। किस लिए यूज़ होता है ऑटोक्लेव? टू कोट और इंसुलेट मिसाइल मोटर्स। ठीक है, तो ऑटोक्लेव क्या है? तो एक ड्यूल यूज़ इक्विपमेंट्स है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल है आपके पास MTCR का। MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, ये फॉर्म किया गया था G7 कंट्रीज़ जो है उनके द्वारा फॉर्म किया गया था 1987 के अंदर में। एक वॉलेंट्री एंड नॉन लीगली बाइंडिंग रिजीम है। साथ साथ ये आपके पास कंट्रोल करता है जितने भी मिसाइल्स और UAV अनमैंड आर्म्ड व्हीकल जो होते हैं, जो भी 300 किलोमीटर से ज़्यादा के रेंजेस है या 500 किलो पेलोड से ज़्यादा वो लेस के जा सकते हैं, उन सभी चीज़ों को ये कंट्रोल करता है, देखता है। साथ साथ कोई भी टेररिस्ट के पास कोई ऐसा इक्विपमेंट्स ना पहुँचे, ऐसा टेक्नोलॉजी ये सब नहीं पहुँचे, इस चीज़ को ये कंट्रोल करता है, देखता है। इंडिया का इसका मेंबर है, तो ये इंडिया 2016 में इसका मेंबर था, 35 इसके अंदर में इसके मेंबर है। नेक्स्ट आर्टिकल आपके पास आता है NPT के बारे में। NPT दैट इज़ नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी, नॉन प्रोलिफिकेशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन। ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? न्यूक्लियर वेपन के बारे में। न्यूक्लियर वेपन को प्रोलिफिकेट करने से मना करने के लिए बात कर रहा है। ये इम्पोर्ट्स में आया था 1970 के अंदर में। इसके अंदर टोटल 91 मेंबर है, जिसमें से इंडिया इसका मेंबर नहीं है, पाकिस्तान भी इसका मेंबर नहीं, इजराइल इसका मेंबर नहीं है। ऑब्वियसली इंडिया इसका मेंबर नहीं है, तभी तो हम लोग टेस्ट कर पाए थे। इसके बाद पाकिस्तान भी और इजराइल भी। ठीक है, पिलर्स इसके इंपॉर्टेंट पिलर्स, 3 इंपॉर्टेंट पिलर है। फर्स्ट जो बात करता है नॉन प्रोलिफिकेशन के बारे में, मतलब जो भी न्यूक्लियर वेपन है उसका स्प्रेड मत करो। दूसरा है डिसआर्मामेंट, जो भी न्यूक्लियर वेपन है उसको आप मतलब ख़त्म करने के लिए बात करता है उसको। और तीसरा है अगर आपके पास ख़त्म नहीं करना है तो आप न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल तरीके से यूज़ करिए, मतलब पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। इसके 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी है, आर्टिकल 4 एंड आर्टिकल 10। आर्टिकल 4 के बारे में बात करेंगे तो आर्टिकल 4 बोलता है राइट टू पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर, राइट टू पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। ठीक है, एंड जो आर्टिकल 10 है वो बोलता है कि राइट टू विड्रॉ अंडर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट्स। अगर कोई ऐसा सिचुएशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है तो उसमें से आप उस कंडीशन में आप NPT से बाहर आ सकते हैं।
NPT क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि ईरान के कांड चल रहे हैं, तो वो तो पता ही है। चलिए 2-3 इंपॉर्टेंट यहाँ पे ईरान से रिलेटेड 2 साइट्स है, 2-3 वो देख लेते हैं। सबसे पहले एक बूसरर साइट है, ये आपके पास ईरान का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये ध्यान में रखना है। देन इस्फहान जो है वो यूरेनियम कंजर्वेशन प्लांट है, तो ईरान का यूरेनियम कंजर्वेशन प्लांट है इस्फहान, और बूसहर जो है ये आपके पास वहाँ का पावर प्लांट है। थर्ड जो आता है आपके पास नटांस और फोर्डो, ये दोनों जो है वो इनरिचमेंट प्लांट है। तो जैसे हमने याद किया होगा कि जो 2 से लेकर 20% तक यूरेनियम जो है वो पावर प्लांट में यूज़ किए जाते हैं। 90% से प्लस यूरेनियम का इनरीच होना चाहिए यूरेनियम बॉम्ब बनाने के लिए, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए, तो वो इनरिचमेंट जो होता है वो यहीं पे होता है। तो ये दोनों जगह पे, ठीक है। देन लास्ट आपके पास आता है अराक, जहाँ जो एक हेवी वाटर रिएक्टर है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ आता है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। इसको समझने के लिए सबसे पहले देखिए, नॉर्मल एक कोई पर्सन ए है, ये कोई पर्सन बी है, ये इसने कुछ टेक्स्ट किया जैसे हाय, इसके पास सिंपल सा मैसेज गया हाय, ठीक है। बीच में कोई ऐसा इंसान है, जैसे मान लीजिए कि रॉ का या फिर कोई तीसरा आदमी जो जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी के लिए, ऐसा कोई मैसेज अगर भेजा जा रहा है एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में, तो कभी तीसरे आदमी कितनी बार होता है कि कोई थर्ड पर्सन जो है बीच में वो मैसेज को एक्सेस कर लेता है, ठीक है। तो ये साइलेंटली बैठा हुआ है और ये मैसेज को या कॉल को एक्सेस कर पा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्मल सेलफोन से जब आप बात करते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसको सही करने के लिए हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को हम लोग बोलते हैं QKD, दैट इज़ द क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है अब इसको समझिए। इसमें सबसे फर्स्ट में एक पर्सन है, अगर मान लीजिए ये एक पर्सन है, इसने भेजा मैसेज हाय, तो इस मैसेज हाय जो भेजेगा तो ये मैसेज कुछ अजीब सा वहाँ जाके दिखेगा सामने वाले पर्सन को, ठीक है। इसके मैसेज के साथ साथ एक पासकोड होता है या फिर पासवर्ड होता है, पासकोड की होता है या पासवर्ड की होता है, जो इनक्रिप्टेड ऐसी रहेगा। और उस पासवर्ड की को एक लाइन रहता है, मतलब एक केबल रहता है, उस केबल के थ्रू, जो फाइबर केबल होता है उसके थ्रू हम लोग उसको भेजते हैं थ्रू फोटोन। तो फोटोन के मतलब रूप में उसको भेजा जाता है। तो इसमें 2 चीज़ यूज़ हो रहा है, एक तो है आपके पास मैसेज और एक साथ इसके साथ साथ है पासकोड की। इन दोनों चीज़ों का हम लोग यूज़ करते हैं इसको सेंड करने में, ठीक है। तो एक मतलब इन दोनों चीज़ को सेंड करते हैं। अब इसके पास नॉर्मल मैसेज चला गया, साथ साथ इसके पास जो पासकोड की था वो भी पहुंच गया। तो इस पासकोड की का यूज़ करके उसको डिक्रिप्ट कर लिया, डिक्रिप्ट किया तो इसके पास मैसेज आ गया हाय। तो ये जो टेक्नोलॉजी था, इस टेक्नोलॉजी को हम लोग बोलते हैं क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। अगर बीच में कोई इंसान है और ये अगर इसको लिसन करने का या इसको मतलब इंटरफेयर कर रहा है बीच में, तो यहाँ जो क्वांटम जो जा रहा है, यहाँ से फोटोन जो जा रहा है, वो फोटोन बीच में ब्रेक हो जाएगा और जो इंसान फर्स्ट वाला इंसान है इसको पता चल जाएगा। तो देखिए बोल रहा है, इफ़ समवन ट्राई टू स्पाई और इंटरफेयर द लिंक बिटवीन द फोटोन, ये ब्रेक हो जाएगा और साथ साथ डिटेक्ट भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यूज़ फोटोन टू सेंड सीक्रेट की जो सीक्रेट की होता है इसको हम लोग फोटोन से भेजते हैं यूजिंग द केबल फाइबर। तो पहले क्या होता था, ये केबल फाइबर एक लगा हुआ है मान लीजिए बीच में, इस केबल फाइबर के थ्रू में जो सीक्रेट की है वो जाता था। अभी इसमें एक डेवलपमेंट हुआ है, इसीलिए ये न्यूज़ में आया। डेवलपमेंट क्या हुआ है कि नया टेस्ट किया गया है, एक नया, जिसके अंदर में जो फ्री एयर है, जो ओपन एयर है, वहाँ पे ये सेम चीज़ भेजा गया है विदाउट फाइबर केबल का। तो ये जो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन है, इस क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का ही टेक्नोलॉजी में एक नया डेवलपमेंट हुआ है कि इसको अब फ्री में यूज़ किया गया है, मतलब फ्री एयर में यूज़ किया गया है बिना केबल फाइबर का, और ये सक्सेसफुली टेस्ट हुआ है। विदिन 1 किलोमीटर के अंदर का भी एक टेस्ट हुआ है, जिसके अंदर में 1 किलोमीटर के रेंज में यहाँ से एक मैसेज भेजा गया, उसके साथ पास की था, मतलब पासकोड की था, वो सामने वाले के पास गया, फिर वो उसको डिक्रिप्ट किया और उसके पास मैसेज पहुँच गया, और ये बिना केबल का हुआ है, तो इसलिए न्यूज़ में था, ठीक है। तो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हुआ समझ में आ गया, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है और ये क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है। लास्ट न्यूज़ आज का आएगा आपके पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को देखते हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ यहाँ पे पड़ता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ देखोगे तो ये 20% ऑफ ग्लोबल जो ऑयल ट्रेड होता है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के थ्रू जाता है, ठीक है। ये बार बार जो मिडिल ईस्ट है ये न्यूज़ में रह रहा है, तो उसको थोड़ा सा एक बार और अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पे पड़ता है आपके पास पर्सियन गल्फ के बाद आता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़। ये है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, इधर में आएगा मतलब गल्फ़ ऑफ ओमान। तो पर्सियन गल्फ से गल्फ़ ऑफ ओमान में जाना है आपको, तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे बहुत सारे ऑयल जो है वो यहाँ से जाते हैं, ऑब्वियसली ये 20% जो ग्लोबल का ऑयल ट्रेड हो रहा है ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के थ्रू होता है, इसलिए ये बार बार न्यूज़ में आ रहा है। क्यों ये बार बार न्यूज़ में आ रहा है? क्योंकि ईरान के साथ प्रॉब्लम चल रहा है अभी। तो कतर के बारे में भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो होता है, ये लिक्विफाइड नेचुरल गैस का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। रेड सी और ये वाला एरिया भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आता है गल्फ़ ऑफ अकाबा और नीचे की तरफ में आएगा आपके पास बाबल मंदेब, गल्फ़ ऑफ एडन। तो गल्फ़ ऑफ एडन से रेड सी में जाना है तो जो बाबल मंदेब है उसका यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। रेड सी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। रेड सी से कौन कौन से बॉर्डर कंट्री हैं, तो ये एक ट्रिक है, इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे मान लीजिए एक नाव है, ऐसे याद रखिएगा, माइंड में इसको बैठा लो। एक नाव था यहाँ पे, शिप था, उस शिप में एक
एक लड़की बैठी है, उस शिप में लड़की जो बैठी है उसका नाम था डेजी। देखिए कितनी प्यारी सी लड़की है। इस डेजी के नाम से सारे के सारे जो कंट्रीज़ हैं रेड सी के वो याद रहेंगे। जैसे ये वाई से हो गया यमन, देखो यहाँ पे आपको यमन दिख रहा है। सेकंड नंबर पे आएगा एरिट्रिया, यहाँ पे आपको दिख रहा है। उसके बाद आएगा सऊदी अरब, सऊदी अरब आपको यहाँ दिख रहा है। 3 कंट्री हमने कवर कर लिया। उसके बाद फिर आता है सूडान, यहाँ पे सूडान दिख रहा है। देन इजिप्ट आएगा, ये जो पूरा पेनिसुला है ये सारा चीज़ इजिप्ट का आ जाएगा। एंड देन आपके पास जिबूटी, जिबूटी यहाँ पे आएगा। तो डेजी से याद रहना चाहिए कि सारे के सारे रेड सी के कंट्रीज़ के नाम है, ठीक है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो। और अच्छा एक कंसेप्ट, अभी एक और न्यूज़ बच गया था ना हमारा, FATF 17 जून को था, तो चलिए 17 जून को कवर कर लेते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये देखिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ये इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर में पड़ता है। 1989 में ये ड्यूरिंग G7 का जब समिट हो रहा था उस टाइम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को बनाया गया था। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। इसका पर्पस क्या है, तो जितने भी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, जितने भी टेररिस्ट फाइंडिंग हो रही है, उन सभी चीज़ों को खत्म करिए। ये कोई भी इन्वेस्टिगेट नहीं करता है इंडिविजुअल केसेस को, तो क्वेश्चन में रहेगा कि इन्वेस्टिगेट करता है इंडिविजुअल केसेस को, तो नहीं करता। 39 इसके अंदर में मेंबर है, जिसमें से 37 जो है वो कंट्री है और 2 जो है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूरोपियन कमीशन और दूसरा है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। तो ये ध्यान में रखना, ये कोई भी यूएन का बॉडी का मेंबर नहीं है, कोई भी यूएन बॉडी नहीं है। इसको होस्ट कौन करता है, तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं OECD, ये जो है इसको होस्ट करता है। ये 2 लिस्ट निकालता है, एक ग्रे लिस्ट, एक ब्लैक लिस्ट। पाकिस्तान का आना जाना रहता है ग्रे लिस्ट के अंदर में। ये एक वार्निंग सिग्नल की तरह होता है, जो आपको बार बार बताया जा रहा है कि आपकी जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग है उसमें आपका कहीं ना कहीं पैसा जा रहा है। और दूसरे नंबर पर आता है ग्रे लिस्ट, सॉरी ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट के अंदर में जो है वो कॉल फॉर एक्शन बोलता है, मतलब इसके अंदर गया तो बहुत सारे आपके ऊपर में रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। इसके अंदर में 2 कंट्री है, ईरान और एग्जांपल में आपके पास नॉर्थ कोरिया, ठीक है। तो ये था आज का न्यूज़पेपर का जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट में बताइए कैसा लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर में। थैंक यू।